सरकार के अस्सलाम वालेकुम। वक्फ बोर्ड क्या है, वो भी करा दिया। इस वीडियो में देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 14 घंटे की शदीद बहस के बाद आखिर लोकसभा में बिल को भाजपा सरकार ने पास ही करवा लिया। आप भी इस पे कई एक वीडियो बनाए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ तक ये संवैधानिक या असंवैधानिक है? ये पूरा गैर संवैधानिक कानून है। ये संविधान के ऐसे खिलाफ है कि आर्टिकल 14 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से जी सकते हैं। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे तलाक देंगे और कैसे ज़मीन जायदाद का देख रेख करेंगे। पहला बात। दूसरा, संविधान में ये लिखा, संविधान आर्टिकल 26 में, कि धार्मिक लोग ही धार्मिक काम को देखेंगे, सरकार उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये बात मोदी भी जानता है, शाह भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ममता बनर्जी भी जानती है, राहुल गांधी भी जानता है, सब जानते हैं। फिर भी एक बिल लाना, संविधान को उखाड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके और इस बिल को पास कर देना, ये बीजेपी का एरोगेंस को दिखाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं भाई, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ना ही हम लोग वक़्फ़ के लिए आए हैं। यहाँ जो हज़ारों लोग आए हैं वो संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं और जो भी सरकार भारत के संविधान के खिलाफ कानून लाएगी, हम सड़कों पर आएंगे। आप गोली चलाओ, आप लाठी मारो, केस बुक करो, संविधान के लिए हमारा सीना खड़ा है। ठीक वैसे ही जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, रोलेक्स एक्ट आया था, हम सब ने वहां पर एक जमावड़ा बनाया और अंग्रेजों के आंख में आंख डाल करके कहा, अब गोली चलाओ, लाठी मारो, हम खड़े हैं। आखिरकार अंग्रेजों ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद से बीच गई, तब लोगों ने लाश को उठाकर देखा। सबसे ज्यादा सीने पर गोली अगर किसी ने खाई तो वो भारत के मुसलमानों ने खाई थी। उस वक्त सावरकर तलवे चाट रहा था अंग्रेजों के। आज सावरकर के फॉलोअर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनको लगता है हम खामोश नहीं रहेंगे। हम लोग ईमान वाले लोग हैं, किसी से नहीं डरेंगे। अमित शाह कह रहा था ना असेंबली में कि सरकार कानून पास करेगी तो मानना पड़ेगा। बड़ा गुंडे मवाली जैसा उसका टोन था। उसको समझना चाहिए कि वो होम मिनिस्टर है और कोई भी सरकार संविधान के अंडर कानून बना सकती है, संविधान के बाहर कानून नहीं बना सकती। इससे पहले बिल में अमेंडमेंट हुए, इस बार जो अमेंडमेंट हुआ आखिर वो गैर संवैधानिक है। देखिए, इस बिल में ये बताया गया कि मुस्लिम के अलावा 2 गैर मुस्लिम होंगे, यह संवैधानिक है। आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है। इस बिल में कहा गया कि जो मुसलमान अब वक़्फ़ की ज़मीन को वक़्फ़ यानी अपनी ज़मीन को वक़्फ़ करना चाहेगा तो मोदी सरकार को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो 5 साल बाय प्रैक्टिस मुसलमान है। तो मोदी जी मुफ्ती है, मौलाना है, क्या कार्य क्या है, वो कैसे पता करेंगे? मैं कहता हूं कि गैर मुस्लिमों को ये नहीं सिखाया जाता कि पेशाब करके पाक कैसे होना है। वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुसलमान की नहीं है। तो ये तो अपने आप में संवैधानिक है। धज्जिया और मजाक उड़ाने वाला ये कानून है। ये इसलिए लाया गया ताकि लोग ये सवाल ना उठाए कि चाइना जमीन कब खाली करेगा। लोग इसी में उलझ जाए, ये मुसलमानों की जमीन, ये हिंदू की जमीन। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि जो वक़्फ़ की जमीन है ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यानी एक मुसलमान अपने पैसे से जमीन खरीदता है, फिर उसको दान कर देता है कि उसमें स्कूल बने, मदरसा बने, मस्जिद बने, यतीमखाना बने, ये सब सामाजिक कार्य हो। अब ऐसी जमीन को 100 साल बाद एक सरकार अगर कहती है कि हम डिसाइड करेंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि कलेक्टर कौन होता है ये कहने वाला कि ये जमीन किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के जज मर गए, हाई कोर्ट के जज मर गए, सेशन कोर्ट के जज मर गए। और अगर कलेक्टर से ही फैसला करवाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, सब कुछ बंद कर दो और फिर कहो कि कलेक्टर फैसला करेगा। हम भारत के मुसलमानों को 70 साल से लूटा है। हमने अहरे गहरे लोगों को वोट किया सिर्फ संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। 70 साल से इसी मिशन में लगे हुए हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। और जिन नेताओं को हमने वोट दिया, मुस्लिम नेताओं को, दूसरे पार्टियों के, उन्होंने वक़्फ़ की जमीन लूटी है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार है। उनकी बात सही है, उनकी बात सही है। वक़्फ़ की जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है तो ये हमारा आपस का मामला है। कल मुसलमान सोया हुआ था, जिसको वोट दे रहा वही जमीन लूट रहा है। आज मुसलमान जाग चुका है, ऐसे लोगों को लात मार कर भगा देगा। तुम कौन हो इसमें हस्तक्षेप करने वाले? सरकार क्या लेना देना इससे? मेरा घर है, हम देखेंगे। मेरा 2 भाई में झगड़ा है, एक भाई मेरे जमीन मार रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसको मार नहीं रहा, मैं उसको समझा रहा हूँ। कल को वो समझ जाएगा, जमीन वापस हो जाएगी। तुम दलाली क्यों कर रहे हो भाई? वक़्फ़ की जमीन में तुम क्यों घुस रहे हो? और तुम्हारा मानना है कि 10 लाख एकड़ जमीन है। अरे जाहिलों की सरकार! मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, हर वो मंत्री को मैं जाहिल कहता हूँ जो कहता है कि वक़्फ़ के पास 10 लाख करोड़। अरे भाई, 4 राज्यों में मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, 12 लाख एकड़ जमीन समझिए। यहाँ 10 लाख एकड़ जमीन, वहाँ 12 लाख एकड़, सिर्फ 4 राज्यों में। पूरे इंडिया में मिलाएगा तो 20 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो आपने वहाँ कानून नहीं बनाया।
आपने कहा कि हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं जा सकता है, तो वक़्फ़ में हिंदू को क्यों घुसा रहे भाई? हिंदू का आने से हमें दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए आप 2 हिंदू घुसा रहे हैं, तो 12 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सब मंदिर में घुसा दो मुसलमानों को, हटाओ वहां से पुजारी को। तो उनके आपको परवाह है? नहीं, वो हमारा वोट बैंक है, वो हमें वोट देता है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। मुसलमान तो मुत्तहिद नहीं है ना। अगर मुसलमान मुत्तहिद होते, एक पार्टी के झंडे तले आते, तो आज भारत में मुसलमानों के लिए 60 MP, 400 विधायक, 20,000 कॉर्पोरेटर्स होते हैं। तो आप बताइए, जिस पार्टी का अगर मुसलमानों की ऐसी पार्टी होती और उनके 60 सांसद होते, तो क्या मोदी जी की फटती नहीं बिल लाने में? नहीं फटती। वो बिल नहीं लाते। वो जानते हैं कि जिनको वोट दे रहा वो भी चोर, हम भी चोर। 70 साल से सबने लूटा, तो बीजेपी क्यों पीछे रहे? तो सिर्फ बीजेपी को गलती मत दीजिए। 70 साल से सब लूट रहा था, तो बीजेपी भी हाथ फैला के चले, भैया मुसलमानों के भीख थोड़ा हमें भी दे दो, तो लूट लो। मुसलमान कब तक भाई मैं कहता हूँ कि बीजेपी लूट लो वक़्फ़ की जमीन को, सब लूट रहा, तुम भी लूटो। मुसलमान तो बना ही खैरात बांटने के लिए। खैरात खाओ, जब तक सेवा तब तक खाओ। आज देखिए, आज उनके पास नंबर गेम है। 240 बेचारे के पास सीट है, 34 बैसाखी वाला सीट है। नीतीश बाबू एक बैसाखी है टीडीपी के अध्यक्ष नायडू। अब बीच में एक और बैसाखी 2-3 है, वो है पासवान, एक है जीतनराम मांझी, एक है जयंत चौधरी। इन सब को वोट देने वाला मुसलमान है। तो अब मुसलमान को ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह की निशानी को पहचानो। तुम गफलत में जिसको तिसको वोट कर रहे थे, आज अगर कानून नहीं आता तो वक्फ की जमीन के लिए कौन बाहर आता? यानी मुस्लिम जमीन चोरी करेगा तो कोई बात नहीं, बीजेपी चोरी करेगा तो हाय हल्ला मचा दोगे। तो आज वक्त आ गया है कि इस कानून को भी वापस कराने के लिए हम जद्दोजहद करें, और साथ ही ये जमीन मुसलमानों के हाथ में आए, और ऐसा नेता हम चुनकर भेजाए जो इस जमीन की हिफाजत करे, ना कि हरामखोरी करके उसके ऊपर बैठ जाए। बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार पे काफ़ी भरोसा किया था, लेकिन जब बिल पास हो रहा था तो मुसलमानों ने देख लिया। कल से अब तक 3 नेता जो जेडीयू के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुस्लिम की सोच को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुस्लिम का सोच मैं क्या ही कहूँगा कि ये तो एक जाहिल कौम है। 70 साल से ना इसके लिए स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल, इसीलिए इनको शऊर नहीं है कि किसको वोट कर रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, सबको पता है। 70 साल से तो बीजेपी नहीं है ना, अलग अलग पार्टियों ने राज किया, मुसलमान को उन्होंने धोखा दिया। अब बात रहा कि नीतीश कुमार का क्या होगा। मोदी जी ने देखिए छक्का मार दिया। उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट करता है, वक़्फ़ बिल लाकर सपोर्ट दिलवा दो, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म। जयंत चौधरी को मुस्लिम वोट करता है, वक़्फ़ बिल लाकर समर्थन करवा दो, जयंत चौधरी की पार्टी खत्म। चिराग पासवान को मुस्लिम वोट करता है, वक़्फ़ बिल लाकर समर्थन करवा दो, चिराग पासवान खत्म। अब देश में 2 ही पार्टी बचेगी, एक वो जो वक़्फ़ बिल के समर्थन में बीजेपी को वोट डालेगी, एक वो जो वक़्फ़ बिल के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों से वोट डालेगा। तो देश में रीजनल पार्टी खत्म होने वाली है। यही प्लान मोदी जी का। भाई तो तुम बेवकूफ़ हो ना, क्यों जा रहे हो मोदी के पास? तुमको पता है कि मोदी छोटी छोटी पार्टी को खा जाता है, तो जरा जरा मंत्री पद के लिए मुसलमानों को वोट देकर उनको धोखा देना कहाँ तक सही है? तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा, गैर कौम पर भरोसा मत करो। ये लोग